नमस्कार, मी पूनम लेडीज विंगच्या आजच्या भागात आपलं स्वागत करते. तर आज आपल्यासोबत आहेत नागपूर शहर येथील कराटे ट्रेनर शैवर खान. तर त्यांची कराटे क्षेत्रातली सुरुवात कुठून झाली हे आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. नमस्ते शैवर मैम, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आपकी कराटे की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में बताइए. कराटे की शुरुआत ऐसा हुआ कि मेरे पापा पहले कराटे कर चुके थे और किसी वजह से उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था. तो उनको बड़ा था कि मेरी एक बेटी को ब्लैक बेल्ट बनवाऊँ, उस लेवल तक कि मेरी कोई बेटी जाए. तो फिर उन्होंने मुझे कराटे में एडमिशन करवाया और फिर उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब था, सपना था कि मैं ब्लैक बेल्ट तक जाऊँ, पहुँचूँ. तो मैंने कराटे में बहुत मेहनत किया और ब्लैक बेल्ट तक मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी परेशानियाँ पेश आई. वो सब के बावजूद मैंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया और मैंने मेरे पापा का सपना पूरा किया. और आज मैं यहाँ इस मुकाम तक जो भी कुछ हूँ, मेरे मम्मी पापा की वजह से हूँ. मैं पूरा क्रेडिट उनको देना चाहूँगी अपना. मैम, एक आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि कोई लड़की अगर कराटे में इतने बड़े लेवल तक के अगर जाती है. तो आपको आपके फैमिली इसका सपोर्ट कैसे था? बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा. कभी उन्होंने फ़र्क नहीं किया कि लड़के को करवाना है, लड़की को नहीं करवाना है. कभी ये चीज़ उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं थी. और मम्मी पापा दोनों ने, मेरे सिस्टर ने, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है. कभी ये चीज़ नहीं आई कि हमारी फैमिली में, हमारे इसमें नहीं होता है. तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है. आजकल तो सबकी सोच बहुत खुल गई है और लड़कियां बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है काफ़ी. आप अगर मैरिड है तो आपके फैमिली में वहाँ पे ससुराल के बाद में आपको सिचुएशन कैसी थी कि ससुराल में जाने के बाद में आप कराटे में आगे बढ़ पाई, क्या हुआ है? हाँ, ससुराल में ये हुआ कि उन्होंने तो मेरा कराटे बंद करवा दिया था कि नहीं, हमको नहीं करवाना है, हमारी बहू कराटे करेंगी बाहर जाके तो लोग हमको बुरा बोलेंगे. तो उन्होंने तो कराटे मेरा बंद करवा दिया था. फिर भी मैंने बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया. और उसके बाद जब मुझे बेटी हुई तो मेरे ससुराल वालों को बेटा चाहिए था, इस वजह से मुझे डिवोर्स दे दिया. तो बस अपनी बेटी के लिए, उसके बेस्ट फ्यूचर के लिए काफ़ी सारी स्ट्रगल किया है, कर रहे हैं. और बेटी को देखते हुए ही स्टैंड हुए हैं हम. बेटी को देख करके अपने आप को खुद को स्टैंड किया है. आज अगर आप कराटे में लोगों को ट्रेन करते हैं, अगर बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो शुरुआत हम पहले आपसे ही करते हैं कि जब आपने कराटे की शुरुआत की, अभी आपने जैसे बताया तो आप अपने बचपन से ये सारी चीज़ें सीखते आई है, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कौन से कॉम्पिटिशन्स खेले, कितने साल आपने मेहनत करी है, कितने सालों से आप सीख रही हैं, इन बारे में बताइए. 25 साल पहले जब मैंने एक कराटे का फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था, तो यही नागपुर में हुआ था वो टूर्नामेंट. तब मैं वाइट बेल्ट थी और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हुआ था. तो फाइट करते वक्त मेरे पैर को काफ़ी चोट लग गई थी, काफ़ी खून निकलना शुरू हो गया. फिर भी मैंने उस तकलीफ़ में भी अपना फ़ाइट कंटिन्यू रखा और माशाल्लाह से मेडल जीता मैंने. मेरे पापा को बहुत खुशी हुई, मेरे सर को बहुत खुशी हुई. जो अभी आप बच्चों को ट्रेन कर रही है, मतलब अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आपने कॉम्पिटिशन्स तो खेल लिया, बट अभी आप ट्रेन करते हैं. और हाँ, 2001 में मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप भी जीती है. काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं माशाल्लाह. हर प्लेयर के लिए एक ज़रूर चीज़ होती है कि जहन में हमेशा एक चीज़ रहती है कि हमें फ्यूचर में जाके नेशनल्स और इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स खेलनी है. ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का दिमाग में चीज़ होती है. तो आप नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पर कभी कोई गेम खेल पाई है क्या? हाँ, हमने टीम लेकर गए हैं. हमारे बच्चों ने नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी खेला है, मैंने भी खेला है. और फ़िलहाल अभी 2-3 साल पहले नेपाल में जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुआ था, उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ आए थे. तो उसमें हमने इंडिया की तरफ से खेला है और वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल रेफरी किया है, रेफरशिप. तो वहाँ से भी काफ़ी हमारे बच्चों ने मेडल्स वगैरह लाए हैं और काफ़ी सक्सेस टूर्नामेंट रहा माशाल्लाह हमारा. और मैं एक मित्सुगाई हयाशिया शितोरी कराटे डो इंडिया से हूँ. मैं, मेरे एसोसिएशन का नाम है, जिसके हेड है डॉक्टर हांशी जाकिर खान सर, जो कि भारत के पहले PhD है कराटे में. तो इस एसोसिएशन से, हमारी एसोसिएशन पिछले 40 सालों से काम कर रही है और काफ़ी हमारे यहाँ से काफ़ी इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं. अभी भी जाते हैं बच्चे, काफ़ी इंडिया के लिए मेडल लेकर आते हैं, अपने देश का, अपने घर का नाम रोशन करते हैं, अपने पेरेंट्स का. जैसे आप बच्चों को ट्रेन करती है, तो लड़कियों के लिए कराटे या मार्शल आर्ट्स या सेल्फ डिफेंस,
ये आज के जनरेशन के क्या हमेशा के लिए ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लड़कियों को आना बहुत ज़रूरी है। तो सब कहते हैं कि जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स ये सब एक ही चीज़ है। तो फ़र्क क्या है इन सब में, थोड़ा ये थोड़ा बताइए। फर्क है, थोड़ा थोड़ा फर्क ये है, जूडो में उठा के पटकना सिखाया जाता है, ताइक्वांडो में किक सिखाई जाती है, स्पेशल किक पर में किक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। कराटे में पंचेस, ब्लॉक्स, किक्स, बेसिक एक्सरसाइजेज है, एब्डोमेन एक्सरसाइजेज है और काफ़ी सारी चीज़ें, नानशाकू है, सेल्फ डिफेंस करना सिखाया जाता है। कराटे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है बच्चों को, तो स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम लोग और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करके हम लोग बच्चों को देते हैं। माशाल्लाह पेरेंट्स, बच्चा खुश है, सेटिस्फाइड है ट्रेनिंग से। कभी लड़कियों को ट्रेन करते टाइम पे ऐसे हुआ है कि जो कभी आपने बच्चों को ट्रेन किया हो, कोई लड़की के साथ में कभी ऐसी सिचुएशन आई और ये आपकी ट्रेनिंग उसके कभी कोई काम में, ऐसा कोई किस्सा कोई बच्चे ने कभी आपको आके बताया हो? हाँ, 2 किस्से थे, अभी फ़िलहाल जो 2 दिमाग में आ गए। तो ऐसा था कि काफ़ी साल पहले मेरा एक मैं 20-22 साल से कराटे में ट्रेनिंग दे रही हूँ, काफ़ी स्कूल कॉलेजेस में दिया है, दे रहे हैं। तो कुछ साल पहले 14-15 साल पहले की बात है, मेरे एक स्टूडेंट को उसके एरिया से जब वो घर से निकलती थी तो कुछ लड़के परेशान करते थे। तो उसने पहले तो थोड़ा सा उसने पेशेंट से काम लिया, थोड़ा सा 2-3 मरतबा। जब वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करने लगे तो फिर उसने अपना कराटे का सही यूज़ किया और फिर अपने डिफेंस के लिए कुछ लड़के उसको जब छेड़ रहे थे रास्ते में, तो अपने डिफेंस के लिए उसने एक लड़के, 2 लड़के थे, 2-3 लड़के थे, एक लड़के के नाक पे पंच मारा और उसकी नाक फोड़ दी और वो देख करके दूसरे तीसरे जो थे तो वो खुद ही भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से अगर हर बच्ची ने, हर पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को मार्शल आर्ट का, कराटे का एटलीस्ट के 6 महीने का भी ट्रेनिंग अगर दिया तो बच्चियों के साथ कभी गलती नहीं होगा। अपना डिफेंस करना सीख गई हो तो कभी उनके साथ गलती नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चियों के लिए या कोई भी विमेन के लिए आज के जनरेशन में, या कोई भी जनरेशन हो, कोई भी एज ग्रुप हो, अगर वो उन्हें मार्शल आर्ट्स या कराटे जैसी चीज़ अगर वो आती है तो वो कभी ना कभी अपने डिफेंस के लिए उसे यूज़ कर सकती है। ये चीज़ तो आज इन सब में पता चल गई है। तो थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी लेते हैं कि किस उम्र में बच्चों को इसके ट्रेनिंग के लिए डालना चाहिए, या कितना टाइम लगता है बच्चों को ट्रेन होने के लिए? देखिए, अभी मेरे क्लब में तो 5-6 साल से पेरेंट्स जो है बच्चे लाते हैं। अभी एक पेरेंट तो मुझे बोले कि मैम 4 साल की है बेटी मेरी, तो प्लीज़ उसको ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब वो 4 साल की बच्ची मेरे क्लब में आती है, अभी भी आती हैं, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक से बात नहीं कर पाती है, लेकिन कराटे ट्रेनिंग उसको समझती है कि जैसा दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो वो उनको देख के काफ़ी कॉपी करती है और काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करती हैं। वैसे हम 5-6 साल के बच्चों से एडमिशन लेते हैं। और ट्रेन करने के लिए इनको कितना वक्त लगता है? जो एक बेसिक ट्रेनिंग है, बेसिक बेसिक ट्रेनिंग, चीजें क्या है हाँ, कराटे की? बेसिक ट्रेनिंग के लिए कम से कम 1 साल लगता है उनको। 1 साल में वो बच्चा जो है काफ़ी कुछ ट्रेन हो जाता है, उसमें डिसिप्लिन आ जाता है और उसका जो है एक डेयरिंग बढ़ जाती है, उसमें डेयरिंग पैदा हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। काफ़ी पेरेंट्स की जो कंप्लेन होती है, मैम मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है, मैम मेरा बच्चा घर में बहुत करता है धूम मस्ती, तो वो सब चीज़ों में भी थोड़ा सा उनमें कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। कराटे ट्रेनिंग में बच्चा काफ़ी हद तक एक डिसिप्लिन में आ जाता है। इसमें काफ़ी मतलब आपको ट्रेनिंग के साथ साथ डिसिप्लिन भी सिखाया जाता है बच्चों को। मतलब जैसे अभी आपने बताया कि काफी बच्चे हैं, तो अभी आप अगर 25 साल से ज्यादा हो गए कि अगर आप ट्रेन हो चुके हैं और ट्रेन कर रहे हैं, तो आज तक के कितने बच्चे होंगे, या कई स्कूल्स हो सकती है या कोई कॉलेजेस हो सकते हैं, कोई स्कूल्स कॉलेजेस है जिन पे आप जाके पढ़ाते हैं, या सिर्फ आपके एसोसिएशन के थ्रू आप एसोसिएशन में ही पढ़ाते हैं? नहीं मैम, मेरे पास काफ़ी सारे 6-7 स्कूल्स हैं और मेरे खुद के शाम में इवनिंग में मेरे खुद के 3-4 क्लब भी चलते हैं, होते हैं। मेरे पास में कम से कम 50 से 60 ब्लैक बेल्ट लड़के लड़कियां बच्चे निकले हैं। ब्लैक बेल्ट मेरे अंडर में ट्रेनिंग लेकर के ब्लैक बेल्ट बन के निकले हैं मेरे क्लब से। काफ़ी सारे गवर्नमेंट जॉब पर में है, कोई बाहर है, कोई यहाँ है, बहुत अच्छा किया है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होती है जिसके अंदर एसोसिएशन और आप मिलके साथ में काम कर सकते हैं, या कोई स्कूल के बच्चों के लिए बेनिफिशियल प्रोग्राम्स ले सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, ऐसा कभी कुछ मतलब आपके एसोसिएशन के और गवर्नमेंट्स के इन बिटवीन चीज़ें हुई है? हमारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, हम लोग
स्कूल्स के बच्चों को गवर्नमेंट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाते हैं। और गवर्नमेंट के जो टूर्नामेंट है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, वो गवर्नमेंट से हम ही लोगों को, हमारी एसोसिएशन को दिए जाते हैं करवाने के लिए। और उसको हम लोग बखूबी बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं और सक्सेस होता है हमारा टूर्नामेंट। और वो हमें इसलिए दिया जाता है कि कराटे महाराष्ट्र एसोसिएशन जो KMSA की बॉडी है, तो वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस जो है पुणे से ज्वाइन है, उसकी वजह से हमारी एसोसिएशन को वो टूर्नामेंट हमको दिए जाते हैं। तो अभी मतलब कोरोना का एक जो सिचुएशन आया है, मतलब कोरोना जैसी बीमारी हम सबकी ज़िंदगी में आई है, तो कोरोना के पहले की सिचुएशंस कैसी थी और अभी कोरोना के बाद की सिचुएशंस कैसी है ऐसे आपको लगता है? पहले तो जैसी लाइफ चल रही थी सबकी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही थी। सभी लोग बच्चे हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे स्कूल स्टार्ट थे, हमारे स्कूल्स में कराटे चल रहा था, कराटे का ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। और हमारे जो क्लब्स है हमारे, उसमें भी, हमारे प्राइवेट क्लब्स में भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की, बच्चों की। अभी कोरोना के बाद से जो उसको रुकाना पड़ा, जो उसको बंद करना पड़ा, तो फिर उसके बाद कुछ 2-4 महीने के बाद फिर हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत अच्छी चली हम लोगों की, कोरोना के बीच में, कोरोना को चलते हुए बहुत अच्छी ट्रेनिंग चली, ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया हम लोगों ने बच्चों को। अब हमारे वापस से फिर से हालत जैसे जैसे दुरुस्त हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, कोरोना को देखते हुए फिर से हमारे क्लासेस शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है। तो अभी फिर से हम लोगों की ट्रेनिंग हम लोग देने का भी पूरी कोशिश हमारे तरफ से चल रही है और बच्चे आ रहे हैं क्लासेस में। और पहले जैसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से बच्चों को पहले जैसे ट्रेनिंग दे। हमारी एसोसिएशन के जो हेड है डॉक्टर हांशी जाकिर खान सर, जो कि कराटे के ब्लैक बेल्ट 8 डैन हैं और टेक्निकल डायरेक्टर इंडिया के, तो मित्सु इकाई के, और कराटे एसोसिएशन ऑफ नागपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है सर माशाल्लाह। तो उनके साथ ही हम लोग महाराष्ट्र पुलिस कमांडोज को और क्या बोलते हैं WCL कमांडोज को, CRPF के जो पुलिस कमांडोज होते हैं वो है, SRPF के पुलिस कमांडोज, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, जियोलॉजिकल जो लेडी साइंटिस्ट जो होती हैं उनको, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम लोग सर की मदद से ट्रेनिंग देने जाते हैं, सर के साथ ट्रेनिंग देने जाते हैं माशाल्लाह। और वो सब बहुत मतलब सेटिस्फाइड है हमारी ट्रेनिंग से और माशाल्लाह बहुत काफ़ी सालों से हम लोग, हमारी एसोसिएशन ये काम करती आ रही है और इंशाल्लाह आपकी दुआ से आगे भी करने का इरादा है, कोशिश है। पर कराटे जैसा स्पोर्ट्स जो हमें ऐसा लगता है कि फिजिकली 1-to-1 सेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो ऑनलाइन सेशंस जब लेते हैं हम बच्चों के, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई होगी? हाँ, होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग में, और हम लोग जो फेस टू फेस ट्रेनिंग करते हैं क्लब में, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग में हम बच्चे को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। क्लब में हम बच्चे को फेस टू फेस, उसको अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम उसको जाके उसको पकड़ करके ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस तरीके से हम उसको बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में उतना बहुत अच्छे से नहीं समझा पाते, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर काफ़ी मतलब लंबे टाइम तक के तो स्टॉप नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कराटे को कंटिन्यू करने की कोशिश जारी रखी। अभी मैम एक आपसे आखिरी सवाल की भी, आने वाले वक्त में कोरोना जैसी परिस्थिति जो हम लोग के सबके इसमें ज़िंदगी में आई है, वो परिस्थिति भी धीरे धीरे सुधर रही है, तो अभी आने वाले वक्त में आपके क्या प्लानिंग्स है कि कौन सा लेवल पे आप लोग मैचेस खेलने वाले, आपके कितने बच्चे रेडी है और बच्चों को ट्रेन करने के लिए आपकी क्या कार्यप्रणाली? मेरा एक बहुत बड़ा सपना है, ख्वाब है कि इंडिया का हर कराटे खिलाड़ी ओलंपिक तक जाए और वहाँ से जीत कर आए, अपने देश के लिए, अपने इंडिया के लिए मेडल लेके आए, अपने देश का, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करे। और वो सपने को लेकर के हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रही हूँ मैं, मेरी एसोसिएशन, और उसको देखते हुए हम अपनी मतलब ट्रेनिंग जारी रखा है और उसको देखते ही, वो सपने को देखते हुए हम बच्चों को उस तरीके से, उस लेवल का ट्रेनिंग देते हैं और कोशिश करते हैं अपने तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और स्पेशली पेरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी फॉर गर्ल्स कि आप अपनी बच्चियों को कराटे सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं, ताकि वो उसके साथ, आप पूरा टाइम नहीं रहते हो, वो अकेले ट्यूशन जा रही है, वो अकेले स्कूल जा रही है, तो उस टाइम पर अगर उसके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम आपकी बच्ची अगर कराटे मार्शल आर्ट सीखी है या उसने सेल्फ डिफेंस का कुछ महीनों का ट्रेनिंग किया है, तो उस टाइम उसको डर महसूस नहीं होगा, उस टाइम वो उसके दिमाग में रहेगा कि मैं अपना डिफेंस कैसे करूं
और वो करके निकल जाएगी वहां से। और एक आम बच्ची जो है जिसने कभी मार्शल आर्ट, कभी सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा, नहीं देखा, तो उस टाइम उसको वो तकलीफ, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होगी और बहुत ज्यादा परेशानी होगी, उसे बहुत ज्यादा वो डर के साए में उस वक्त जी रही होगी। जबकि एक कराटे वाली, एक मार्शल आर्ट सीखी हुई बच्ची को चीज को बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करके निकल जाएगी आगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज मार्शल आर्ट के लिए आगे आए और अपनी बच्चियों को स्पेशली ट्रेनिंग दे, ताकि वो अपना डिफेंस खुद कर सके। और अगर हर बच्ची ने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग कर लिया, कुछ महीनों का सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग ले लिया और सेल्फ डिफेंस सीख लिया, तो मैं समझती हूँ कि फिर किसी बच्चे के साथ कभी गलत होगा ही नाही, इंशाल्लाह। म्हणजे नक्कीच त्यांच्या म्हणण्याच्या हिशोबाने आज प्रत्येक मुलींनी मार्शल आर्ट्सचं किंवा सेल्फ डिफेन्सचं ट्रेनिंग हे घेतलंच पाहिजे। कधीही सिच्युएशन आली तर ते नक्कीच त्यांना फायदेशीर ठरेल असं त्यांचं मत आहे। तर आज आपल्यासोबत होत्या शेहवर खान, ज्या कराटेच्या ट्रेनर आहेत। भेटूया लेडीज विंगच्या पुढील भागात, तोपर्यंत बघत राहा शंकनाथ आवाज सत्याचा।